तुम्हारा मुसलमान? क्या तुम्हारा भाई नहीं? क्या कलमा गो तुम्हारा भाई नहीं? क्या तुम्हारा उससे रिश्ता नहीं? क्या तुम्हारा उस पर हक नहीं? क्या उसका तुम्हारे ऊपर हक नहीं है? तो फिर उठते क्यों नहीं? अरे हमारे पास अगर एक बच्चा मर जाए तो पुलिस के नाके आपकी शोलों में लपटे हुए नजर आते थे। कोई मां का जना पैदा नहीं हुआ हमारे बच्चों को जेलों में मार सके। क्यों? कि वहां जमात है। यहां जेलों की कैपेसिटी महाराष्ट्र की 25,000 और उसमें मुसलमान 40%, 40% मुसलमान। मतलब 10,000 मुसलमान लड़के महाराष्ट्र की जेलों में है और महाराष्ट्र का मुसलमान क्या सो रहा है? महाराष्ट्र की मुस्लिम लीडरशिप क्या सो रही है? महाराष्ट्र के सेक्युलर पार्टियां क्या सो रही है? महाराष्ट्र के वो सेक्युलर मुसलमान क्या सो रहे हैं? तुम कब उठोगे? तुम कब जागोगे? मेरा सवाल है, अगर ये जागे हुए रहते, ये उठे हुए रहते, तो मुझे आने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, ना मुझे कहने की जरूरत पड़ती, ना आप सुनने के लिए जवाब। ये लोग नाअहल हैं, ये लोग नाकाम हो चुके। इस वास्ते मुंबई का मुसलमान हम में एक उम्मीद की किरण देख रहा है और हम उस उम्मीद के किरण को डूबने नहीं देंगे। आज आप बताइए, अगर हमने इतना सब कुछ किया, 15 लाख की तादाद है हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर, हमारा कब्जा मेयर हमारा है और हजारों करोड़ के काम हम अपने हल्कों में करा। आप पूछेंगे अकबर साहब आपने अपने हल्के में कितना काम करा है? अगर मैं 10 बरस का हिसाब दूं तो शायद मैंने अपने एरिया में करीब 200 करोड़ से जायद का काम 10 बरस में करवा चुका हूं। ये आप बताइए बीएमसी का बजट कितना? 30,000 करोड़ और 30,000 करोड़ में 50 लाख मुसलमानों को क्या हिस्सा मिला? मैं पूछना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम में महाराष्ट्र में 10 बरस में 21,000 रुपया सर्व शिक्षा अभियान का, हायर एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन का, अर्बन डेवलपमेंट का, JNNURM का, ये सारा पैसे का 15% लाजमी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में स्पेंड होना। क्या हुआ? किसी ने हिसाब पूछा? नहीं पूछे। कहां गया ये पैसा? हमारी बस्तियों को पहचानना आसान है। जहां सबसे ज्यादा गंदगी दिखती है, जहां सबसे ज्यादा कचरा दिखता है, जहां टूटी फूटी रोडें दिखती हैं, बहती हुई मोरियां दिखती है, तो वो आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ ये मुसलमानों की बस्ती है। कब तक हम गंदगी में रहेंगे? कब तक हम बुनियादी सहूलतों के लिए तरसते तड़पते रहेंगे? अरे हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद में हैं तो हम क्या करें? कॉर्पोरेशन में मंजूर करवा लिए जितने हैदराबाद के स्लम्स हैं, उन स्लम्स में एक फूड के काउंटर्स डाले खाने के। 1 रुपये में नाश्ता, पेट भर के लंच आया तो 5 रुपये दे दो, 4 तरकारी के सालाना, जितनी चाहे राइस, 2 पूरियां, 1 फुल्का और मीठा भी उसके बाद। लोग हमको बोले कि सरकारी पैसे को मजलिस और ये अकबर ओवैसी इस तरीके से खर्च रहा है, तो मैंने पलट के कहा सरकारी पैसा है, आवाम का पैसा है, आवाम के पेट भरने में खर्च कर रहा हूं। तुम लोग तो जेब भरते थे, ये लोग तो जेब भरते। खैर ये हमने गवर्नमेंट से करवाया, हमारे ऑल सिटी डेवलपमेंट के लिए 2000 करोड़ का पैकेज लाया, ऑल सिटी डेवलपमेंटल बोर्ड बनाया, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन को हमने ऑल सिटी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एस्टैब्लिश किया, हजारों बच्चों को स्किल दिया, उनको नौकरियां दी और उनको रोजगार भी दिया।
फिर सेटविन नामी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसके जरिए फिर छोटी छोटी ट्रेनिंग दी जाती, रोजगार दिया जाता। उसके अलावा मेरी कॉन्स्टेंसी में 2200 बिस्तर का हॉस्पिटल हम मजलिस चला रही है हमारे दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट के नाम। 10 रुपये में कार्ड बना लो, 3 महीने में 50 मरतबा जाकर दिखा सकते हैं। जदगी डिलीवरी 500 रुपये में, सिजेरियन 1200 रुपये में, बेड चार्जेस 10 रुपीज में, टोटल ब्लड कल्चर 20 रुपीज में, सीटी स्कैन 500 रुपये में, एमआरआई 3000 में, एंजियोग्राम 4000 में, एंजियोप्लास्टी 20,000 में, बाईपास सर्जरी 70,000 में, सर का न्यूरो ऑपरेशन ब्रेन का 90,000 में। क्या ऐसा कुछ काम यहां हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है, मेरा सवाल है। क्या पैसे वालों की कमी है? क्या सरमाएदार मुसलमानों की कमी है? क्या मुसलमान गरीब है? हाँ, बेशक मुसलमान गरीब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन गरीब मुसलमानों में बाज रईस मुसलमान भी है, बाज अमीर मुसलमान भी है, बाज सरमाएदार मुसलमान भी है, बाज कारोबार में बहुत दूर तक पहुंचने वाले मुसलमान भी। तो क्यों नहीं ये सारे मुसलमान एक जगह पर आकर मुसलमानों के लिए दवाखाना बना दें? हमारा खुद का मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBA कॉलेज है, MCA कॉलेज है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज है, आर्किटेक्चरल कॉलेज है, BSc नर्सिंग कॉलेज है, B फार्मा कॉलेज है, D फार्मा कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, M फार्म कॉलेज है, मास्टर्स इन नर्सिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, और मेरे कॉन्स्टेंसी में मैं 7 हाई स्कूल चला रहा हूं जहां पर 10,000 बच्चों को फ्री तालीम, फ्री ड्रेस, फ्री लंच और फ्री बुक दिए जाते। अरे हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते, हमने काम किया है, काम के जरिए आवाम के दिल को जीता, और जो काम करता है आवाम उसको मानती, पहचानती। लेकिन यहां पर कोई काम नहीं होता, यहां पे सिर्फ एक ही काम मुसलमान करता है। वो क्या है? 5 बरस में एक मर्तबा उठ जाना, सेक्युलरिज्म के नाम पे जाना और वोट डाल देना, भूल जाना, बस यही है। कैसे होगा ये? आप बताइए। अरे अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता, मैं उस वक्त तक बंदे की मदद नहीं करूंगा जब तक कि वो खुद अपनी मदद नहीं करे। अल्लाह की मदद चाहते हो तो उठो, अपनी मदद करो। आज क्या हो रहा है इस मुल्क में, आंख खोल कर देखो, कब तक लापरवाह रहोगे? अरे आज क्या आपने कभी सोचा नरेंद्र मोदी क्या हिस्टोरियन है? क्या ज्योग्राफिया में माहिर है? क्या मैथमेटिशियन है? क्या लिटरेचर में माहिर है? क्या इकोनॉमी में माहिर है? किस में माहिर है? नरेंद्र मोदी को कोई महारत नहीं है। नरेंद्र मोदी माहिर है तो जलाने में, माहिर है तो काटने में, माहिर है तो लूटने में, माहिर है तो बेचबेकरी कराने में, माहिर है तो एनकाउंटर करने में, माहिर है तो मुसलमान बच्चों को जेलों में डालने में, माहिर है तो नरोटिया पाटिया में हमारी इज्जतों इस्मतों को लूटने में, माहिर है तो हमारे बच्चों को गला काटने में, हमारी मां और बहनों के कोकों को उजाड़ने में, माहिर है तो हमारी बहनों के सुहागों को उजाड़ने में। वो लूटता रहा, हम लुटते रहे, वो लूटते लूटते दिल्ली के तख्त पे बैठ गया। हम लुटते लुटते कहां है ये आप ही सोचे, आप ही फैसला करें, आप ही सोचे। अरे आज हम कहते हैं, लोग नरेंद्र मोदी को तब्दीली की शक्ल में देखते हैं, तरक्की की शक्ल में देखते हैं, खुशहाली की शक्ल में देखते हैं, महंगाई को कम करने वाले की शक्ल में देखते हैं, रुपये की घटती हुई
कीमत को बढ़ाने वाले की नजर में देखते हैं, लेकिन मैं कहूंगा मैं तो इस शख्स को मुसलमानों का हासिल समझ के देखता हूं, मुसलमानों का दुश्मन समझ के देखता हूं, और इसके चेहरे पर मुसलमान के खून के छींटे हैं। लेकिन आप गौर करिए, बाबरी मस्जिद के शहादत से पहले बीजेपी के सिर्फ 2 MP थे। बाबरी मस्जिद शहीद करे, आगे बढ़े। गुजरात का फिसाद, ये फिसाद मुजफ्फरनगर का फिसाद करते हुए इख्तिदार तक पहुंच गए। मुजफ्फरनगर का जो फिसाद करे, आगरा के जलसे में जो लोग जिम्मेदार थे वो झूठी कैसेट वीडियो निकालने के, उनका ताजपोशी की गई, आपको याद हो, उनकी शानपोशी हुई, गुलदस्ता दिया। क्यों दिया? मुजफ्फरनगर को जलाने के लिए, काटने के लिए, इज्जतों को लूटने के लिए, किस्मतों को लूटने के लिए। अरे कैसा जुल्म हुआ, सितम हुआ मुजफ्फरनगर में। क्या आपको एहसास है, क्या आपको मालूम है? फ्रंट लाइन मैगजीन उठाकर देखिए कि एक सरपंच के घर में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी भागती है बचने के लिए, तो सरपंच कहता है कि ये रास्ता नहीं, इस रास्ते से चले जाओ। तो हमारी बहन इस रास्ते से गई, तो उस रास्ते में 8-10 गरिंदों ने मिलकर एक माँ, बहन, बेटी की इस्मत को लूटा। जो घर में गए सरपंच के, तो सरपंच ढोल लाता है, ढोल बजाता है। 11 लोगों ने मिलकर हमारी माँ, बहन, बेटी की इस्मत को लूटा। एक माँ के गोद में 3 साल की बच्ची थी, तो 3 साल की बच्ची के हाथों को तोड़ा, पैरों को तोड़ा, बाहर फेंका, और उसकी माँ की 11 लोगों ने इस्मतों को लूटा। क्या है ये बताइए? ये लोग इतना जुल्म करते, और खैर इनको पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं। आज हम कुछ बोले तो हमारे ऊपर मुकदमा, मेरे ऊपर शायद इस मुल्क में 100 मुकदमात होंगे। एक मुकदमा तो ऐसा भी है कि मुल्क से गद्दारी करने का। मैं मुल्क का गद्दार? अरे मुल्क के गद्दार वो है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मुल्क के गद्दार वो है जिन्होंने गुजरात को जलाया। मुल्क के गद्दार वो है जिन्होंने मुजफ्फरनगर में हमारी इज्जतों को लूटा। मुल्क के गद्दार आज बैठे हैं इख्तिदार के कुर्सियों पर, और हम मुल्क के गद्दार। अरे खैर, तुम जेल में डालो या मुकदमात डाल दो, डरने घबराने वाले का नाम अकबर अवैसी नहीं है, मौत तो बरात है। जिस दिन लिखी है उस दिन है, कोई नहीं बचा सकता। अरे मैं 3 गोलियां खाया, 3 गोलियां मेरे पेट में मारे गए, 70 मरतबा पेट में चाकुओं से मारा गया मुझे। मेरे किडनी डैमेज हुए, मेरे अकड़ियां फट गए, मेरा गॉल ब्लैडर फट गया, मेरा स्प्लीन जख्मी हुआ, ये हाथ कमजोर हो गया, इससे बचाता गया तो 40 मरतबा इस पे था। मैं 8 दिन वेंटिलेटर्स पे था, बेहोश था, 1 साल तक बिस्तर पे था, न इधर मुड़ सकता था न इधर। बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं, 2 बरस पुरानी बात है, लेकिन फिर भी जिंदा हूं, खड़ा हूं। तो अल्लाह नहीं मालूम क्या काम लेना चाहता है मुझसे। शायद आपके इत्तेहाद का काम लेना चाहता है, शायद आपकी बेदारगी का काम लेना चाहता है, शायद आपके हक का काम लेना चाहता है, शायद आपके इंसाफ का काम लेना चाहता है। लेकिन हम मौत की परवाह किए बगैर हथेली में मौत को लेकर घूमते हैं, सर पे कफन बांध के निकले हैं। हमको डर नहीं है मौत का, मुझको डर है तो सिर्फ इस बात का कि जब मरूंगा अल्लाह के सामने हाजिर रहूंगा तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, इसका डर है। इख्तिदार के लिए नहीं, हम आखिरत के लिए काम करने वालों में से हैं। दुनिया अजर दे या न दे, अल्लाह जरूर हमको हमारे खिदमत का अजर देगा, ये हमारा ईमान है। हम जीते या हारे हमको इसकी परवाह नहीं है, हमको इन बात की परवाह है क्या हमने मुंबई के मुसलमानों के दिलों को जीता है या नहीं। हम सीट
ने आपका दिल जीत लिए तो मेरा काम कामयाब हुआ, मेरी तकरीर कामयाब हुई, मेरा आदर कामयाब। आज नहीं जीते कोई बात नहीं, कल नहीं जीते कोई बात नहीं। मैं कोई 60 बरस का ज़ईफ नहीं हूं। नौजवानों, अभी बहुत जीना है। इंशाअल्लाह मरने से पहले मुंबई शहर में शिवसेना और बीजेपी के झंडे को हटा के हमारे झंडे को लहराएंगे। इंशाअल्लाह लहराएंगे। 50 लाख है, कम नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है। मैदान बदर में भी तादाद कम थी, 313 थे, लेकिन हजारों पे भारी थे। अरे आज भी तादाद कम है। तादाद मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो ईमान मायने रखता है। ईमान को पैदा करो, अल्लाह को मनाओ, नमाजों के पाबंद बनो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों पर शफकत के साथ पेश आओ, बेवाओं का सहारा बनो, यतीमों के सर पर हाथ रखो। अल्लाह तुमको ऐसी इज्जत से नवाजेगा कि तुम्हारी इज्जत को दुनिया देखकर रश करेगी। अपने रूठे हुए अल्लाह को बना लो। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, देखो ये मुल्क कहां जा रहा। आज हम पर मुकदमा, केसेस, सब कुछ, लेकिन उधर से एक कहता है मुसलमान में राम का खून है तो कोई केस नहीं हो। फिर एक कहता है हिंदुस्तान की पहचान हिंदुइज्म, कोई केस नहीं हो। फिर एक कहता है कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाए, कोई केस नहीं हो। फिर एक कहता है कि मुसलमानों के रगों में राम का खून है, कोई केस नहीं। फिर एक कहता है गुजरात भूल गए मुसलमानों, मुजफ्फरनगर को नहीं भूलना, तो कोई केस नहीं हो। और हम हमारी तबाही बर्बादी पर क्या आह भी नहीं कर सकते? अरे तुम लूटते हो तो लूटने के बाद तो आह तो होती है, निकलती है। तुम काटते हो तो आह तो निकलेगी, तुम जलाते हो तो आह तो निकलेगी, तुम हमको मारते हो तो आह तो निकलेगी ना। ये क्या इंसाफ है? इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यही है आज जो लोग कहते हैं कि राम का खून है। ऐ दीवानों, हमारे पास राम का खून नहीं है, हमारे पास आदम अलैहिस्सलाम का खून है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे रगों में दौड़ता है। हमसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, क्यों जाओ? जिसको जाना था चले गए। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, कोई नहीं निकाल सकता। इस मुल्क को ताश की खूबसूरती देने वाले का नाम मुसलमान है, खुद मीनार की बुलंदी देने वाले का नाम मुसलमान है। ऐ मोदी, जिस लाल किले पे तू झंडा चलाता है, मेरे हिंदुस्तान का तिरंगा, वो लाल किला भी हम मुसलमानों ने ही बनाया है। लेकिन आज आपको गौर करना होगा। खुदा हालात को गौर करो, समझो मेरे भाई, ये मुल्क कहां जा रहा है। बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, ये आरएसएस वाले खाकी चड्डियां पहन के लट घुमाते फिरते। अरे कब तक फिर आएंगे लट यहाँ पे? चाइना घुसते जा रहा है हिंदुस्तान में, ले जाके छोड़ो इनको बॉर्डर पे, जाओ चाइना वालों को मारो, हिंदुस्तान की जमीन वापिस लाओ। यही लट फिर आ रहे। वाह, हमारे दरगाहों से जिहादी निकलते, जिहादी नहीं निकलते। हाफिज सईद को छोड़ने वाली बीजेपी की हुकूमत थी। हाफिज सईद से जाकर मिलने वाला
आरएसएस का प्रचारक था। जब पूछा गया क्यों गया तो बोला नेशनल इंटरेस्ट। नवाज शरीफ परेशान थे तो इधर से गोलियां जाती थी, अब मोदी परेशान है तो उधर से गोलियां आई। ये सब मिले हुए हैं, हमारी तवज्जो हटा रहे हैं। इसने उसकी मदद की, वो आज इनकी मदद कर रहा है, और ये लोग आज हमसे कहते हैं। मैं तो कहूंगा कि सबसे बड़े आईएसआई के एजेंट, लश्कर के एजेंट हिंदुस्तान में अगर कोई है तो बीजेपी है, आरएसएस है, संघ परिवार है, विश्व हिंदू परिषद है, हम नहीं है। इस मुल्क में अगर हिंदू अपने माथे पर तिलक लगा के घूम सकता है, एक सिख पगड़ी बांध सकता है, तो मुसलमान भी अपने चेहरे पे दाढ़ी पाल सकता है, सर पे टोपी पहन सकता है, कोई उसको शक की नजर से नहीं देख सकता। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों डरे। अब एक नया प्रोग्राम निकाले, स्वच्छ भारत, गंदगी साफ करना, गंदगी उठाना। अरे ये नरेंद्र मोदी सिर्फ कत्ल का जिम्मेदार नहीं है, बस्तियों को जलाने का जिम्मेदार नहीं है, इस्मतों को लुटाने का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये भी कहूंगा कि सारे चीजों के बाद क्या प्राइम मिनिस्टर जैसे दिखता है, क्या प्राइम मिनिस्टर जैसे बोलता है, क्या प्राइम मिनिस्टर जैसे चलता है। अरे ये सिर्फ कातिल, ये सिर्फ जालिम, ये सिर्फ हमारा दुश्मन ही नहीं है, मैं तो कहूंगा कि हिंदुस्तान के तारीख का सबसे बड़ा छिचोरा है। बात करे तो छिचोरा दिखता है, चला तो छिचोरा दिखता है। कैसी छिचोरे जैसी बातें, छिचोरे जैसे तकरीर, छिचोरे जैसा अंदाज। खैर, जो जहां से उठता है वही दिखता है। अब क्या करें, कितना भी पहना लो, कितना भी उड़ा लो, हकीकत तो नहीं जा सकती ना। कितना भी खुशबू लगा लो, गंदी तो आएगी ना बात। गंदगी साफ करने निकले हैं, हिंदुस्तान से सबसे बड़ी गंदगी है तो वो आरएसएस है, बीजेपी है, संघ परिवार है। गंदी इनकी सोच है, गंदी इनकी फिक्र है, गंदी इनका आइडियोलॉजी है, और गंदा इनका मोहन भागवत है, गंदा इनका नरेंद्र मोदी है। अगर इस मुल्क को स्वच्छ भारत बनाना है तो पहले इस गंदगी को साफ करो। अगर अल्लाह गंगा को जबान देगी तो गंगा बोलेगी कि मैं इतनी गंदी हूं मगर ये लोग मुझसे भी गंदे हैं। तो आप हालात को समझिए, गौर करें। वक्त नाजुक है, हमको अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम सिर्फ आएंगे, तकरीर सुनेंगे। मेरे भाई नरेंद्र मोदी अमेरिका भी गया, क्या था, एक रॉक शो के वैसा था, एक कल्चरल प्रोग्राम था। वहां गया, नाचरा गारा लोग थे, कुछ लाया मुल्क को, कुछ पैकेज आया मुल्क को, कुछ एग्रीमेंट हुआ, कुछ नहीं। जापान गया तो क्या करा, ढोल बजा के आया। अमेरिका गया तो वहां से आया। खैर बहरहाल कुछ होने जाने वाला नहीं है। मेरे भाई आपको जरूर कहूंगा, यहां आपके इस मैदान में अकबर ओवैसी कोई कल्चरल शो करने नहीं आया है। मुझे भी मोदी जैसा नहीं बनाओ। लोग बोलेंगे बहुत अच्छा बोलता है इसलिए सुनने आए। नहीं मेरे भाई, मैं मुसलमानों का दर्द लेकर आया हूं, उनकी तकलीफ लेकर आया हूं, उनकी उम्मीद लेकर आया हूं। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, अपने इत्तेहाद के जरिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने वोट को इस्तेमाल करो। सुबह जाना, जाएंगे ना, वादा है ना, वतन का वतन दबाएंगे ना। आप अपना इत्तेहाद दे दो, मैं नरेंद्र मोदी का झुका हुआ सर आपको दे दूंगा।
से मेरी दरखास्त है कि मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरा हदिया है तो क्या है, एक जोरदार नारा है ऐसा लगाना कि ठाकरे भी हिल जाए, आरएसएस की चड्डी गीली हो जाए, पवार का पावर उड़ जाए, गांधी की नींद उड़ जाए और हमारी कामयाबी हो जाए, ऐसा नारा होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।